एक हम अनुभव की बात बताते हैं आपको। हमारी जब नियुक्ति द्वारका में हुई तो उस समय ये बैराबल राजकोट ट्रेन नहीं चलती थी, आने जाने की साधन नहीं थे उस समय, ऐसे ये सब ट्रेनों की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। तो सद्गुरुदेव भगवान के गुरुजी ब्रह्मलीन शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तीर्थ जी की एक गाड़ी थी, फिएट गाड़ी थी जो परमेश्वर चलाता था। तो वो महाराज जी ने हमको दे दी आने जाने के लिए। उस समय हम अहमदाबाद में थे, 91-92 की बात है। 3 साल हम वहाँ, एक बालकृष्ण पंचोली थे, बड़े विद्वान थे गुजरात के, उनसे अध्ययन किया करते थे, तो हम 3 साल वहाँ थे। तो यहाँ से फिएट से हम जाते थे तो 3 दिन लगते थे। पहले दिन भोपाल रुकते थे, फिर अहमदाबाद रुकते थे, फिर द्वारका जाना हो तो वहाँ से द्वारका जाते थे। 3 दिन लगते थे। माताजी थीं, उनके माताजी के पुत्र ने हमसे कहा कि इनके 3 धाम हो गए हैं, द्वारका धाम रह गया है, आप करा दीजिए। हमने कहा ठीक है। तो हम उनको साथ में ले गए। तो भोपाल में झरनेश्वर में रुके। झरनेश्वर मंदिर में झरना चलता था और एक मकान झोपड़ी सी थी और मानस मंदिर था, श्री राम भगवान की मूर्ति थी। बहुत छोटा सा था वो, तो बाद में आपने बनवा दिया, पहले छोटा सा आश्रम था। तो दुर्गा जी का मंदिर था, तो उसी एक हाल में रहे। अब वो माताजी स्नान करने के लिए गई कि क्या हुआ पता नहीं, तो उनकी एक पायल गुम गई, पैर की पायल गुम गई एक। दोनों पैर में 2 पायल होती हैं ना। तो अब वो रोने लगी माताजी। तो हमको बताया लड़कों ने, अन्नू साथ में था उस समय हमारे, आनंद तिवारी जो नेत्रालय देखता है। तो हमको बताया, तो हमने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हमने समझाया उनको। और भोपाल में न्यू मार्केट एक जगह है जवाहर चौक में, वहाँ हम गए। सस्ता समय 10,000 रुपया किलो चांदी थी, 300-400 रुपये में एक पायल ला करके हमने उनको दे दी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम पायल के लिए नहीं रो रहे थे, पायल के लिए नहीं रो रहे थे, वो उनके हाथ की थी इसलिए रो रहे थे। आया समझ में? ये सनातन धर्म है। ये कहाँ मिलेगा तुमको? पाकिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान में मिलेगा, चीन में ये भाव मिलेगा? ये बात उन्होंने कहा कि उनके हाथ की दी हुई थी। तो वो एक पायल जो बची थी, हम जो लाए थे वो तो उन्होंने ली ही नहीं, और एक पायल जो बची थी उसको गंगा जल से धुलवाया और वो दुर्गा जी के मंदिर में जो दान पेटी थी उसमें डाल दिया उन्होंने। ये बात कहाँ जाएंगे आप? कैसे निकालोगे आप? कितने शिवलिंग तोड़ोगे हमारे, कितने मंदिर तोड़ोगे, कितने राम मंदिर तोड़ोगे, लोहा पत्थर ईंटा तोड़ोगे ना। भगवान को नहीं तोड़ सकते, भगवान को नहीं तोड़ सकते। अगर भगवान को तोड़ सकते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नए सोमनाथ का निर्माण कैसे करते? उनकी सत्ता तो विद्यमान थी ना, तभी ना किया। 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? श्री राम तो विद्यमान है ना, उनके रहने का जो स्थान था वो तोड़ दिया था बाबर ने, फिर से बन गया। ये महत्व की बात नहीं है। हमारे प्रत्येक हिंदू के मंदिर में अयोध्या का राम मन मंदिर बैठना चाहिए, हमारे मन मंदिर में राम बैठना चाहिए। ये सिद्धांत होना चाहिए हमारा।